बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है। कुछ अर्सा वीडियोस हमारी तातल का शिकार रहीं, जिसकी वजह ये थी कि कुछ सेहत के इश्यूज़ थे, जिस वजह से मैं वीडियोस वगैरह जो है वो नहीं आपके लिए बना सका। माज़रत ख़्वाह हूँ इस चीज़ के लिए, और आगे कोशिश करूँगा कि वीडियोस जो हैं वो इसी तरह रूटीन के साथ चलती रहें। आपसे गुजारिश है कि आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत कामला अता करे, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मुफीद वीडियोस जो है वो लेकर आता रहूँ। और कोशिश करेंगे कि कुछ लाइव सेशंस का भी इनेकाद करें, लेकिन वो तभी मुमकिन हो सकेगा कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे और मैं पूरी तवज्जो और जानफशानी के साथ आपके लिए ऐसी वीडियोस जो हैं वो लाता रहूं, ताकि आप इन वीडियोस से फ़ायदा उठाकर अपनी आमदनी में इजाफ़ा कर सकें, अपने लिए कुछ बेहतर मुस्तकबिल जो है वो कर सकें। तो चलिए चलते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए फॉरेक्स फैक्ट्री पर, जहां पर हम कुछ फंडामेंटली मार्केट को देखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर, और जहां पर जाकर हम ट्रेडिंग चार्ट पर कुछ अहम लेवल्स जो हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बिला तात्तल आपको मिलती रहें। हमने कोर्स के हवाले से भी अनाउंस किया था, लेकिन फ़िलहाल चूँकि कुछ सेहत की ख़राबी की वजह से हमने उसको थोड़ा सा डिले कर दिया है। जो हमने कोर्स स्टार्ट करना था, पेड कोर्स एक स्टार्ट करना था। जो लोग पेड कोर्स करके जल्द अज जल्द अर्निंग की तरफ आना चाहते हैं, वैसे तो हमारा कोर्स एक तरतीब के साथ जो है वो यूट्यूब पर आ रहा है, लेकिन जो लोग जल्द अज जल्द अपने आप को इस फील्ड में लाकर पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए पेड कोर्स भी तरतीब दिया जा रहा है, जिसकी डेट हमने 15 अगस्त अनाउंस की थी। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर, कुछ सेहत के इश्यूज़ की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो उसकी डेट इंशाल्लाह एक दो दिन में आपके लिए अनाउंस कर दी जाएगी, और फेसबुक पेज पर भी उसको जो है वो एडवर्टाइज़ कर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आप देखें तो यहाँ पर 18 तारीख़ है आज। तो 18 तारीख को कोई भी हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है, इसलिए हमने उसको स्किप किया है। उसके बाद अगर आप देखें तो मंगल को 19 अगस्त को हमारे पास जो है वो शाम को 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर का सीपीआई का मंथली डाटा है। इसके साथ साथ जो है वो कैनेडियन डॉलर पर कॉमन सीपीआई का ईयरली डाटा है, और कैनेडियन डॉलर पर ही 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद है, जबकि यूएसडी के ऊपर जो है वो कोई भी न्यूज़ मौजूद नहीं है। यानी कि सोमवार और मंगल का दिन मार्केट जो है वो गोल्ड मार्केट ज़्यादातर टेक्निकली ही मूव करेगी। बुध वाले दिन चलते हैं 20 अगस्त पे। तो 20 अगस्त को अगर आप देखें तो सुबह 7 बजे न्यूजीलैंड का हाई इम्पैक्ट डाटा है, ऑफिशियल कैश रेट का डाटा है, और इसके साथ साथ जो है अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड के ऊपर आपको 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं सुबह 7 बजे और 8 बजे। एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ सुबह 8 बजे है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जीबीपी के ऊपर दिन को 11 बजे सीपीआई का ईयरली डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और अगर आप जीबीपी पे ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकती है। शाम को एज़ पर रूटीन 5:30 बजे यूएसडी के ऊपर कोई भी न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है। रात 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एफओएमसी मेंबर की स्पीक है, और 11 बजे भी एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का डाटा है। तो ये दो ऐसी न्यूज़ हैं यूएसडी की जिन पर मार्केट में मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इस मूवमेंट के ऊपर आपने स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना है। हो सकता है इस पर मूवमेंट बिल्कुल माइनर हो, और हो सकता है इस पर मूवमेंट खासी ज़्यादा हो। कोई भी चीज़ मुतवक्को हो सकती है। इसके बाद चलते हैं थर्सडे को, थर्सडे 21 अगस्त को। तो थर्सडे 21 अगस्त को अगर आप देखें तो यूरो के ऊपर दिन को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:15 पर जो है वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और उसके साथ साथ 12:30 पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। उसके बाद जीबीपी पे अगर आप देखें तो दिन को 1:30 बजे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और साथ साथ आपको मिलेगी
अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ यूएसडी के ऊपर शाम को 5:30 बजे। एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छा डाटा है और ख़ासी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलती है इसके ऊपर। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो 6:45 पर अगेन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और इसके साथ साथ 7 बजे एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है। इस दफ़ा चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के साथ कोई और न्यूज़ जो है वो ऐड नहीं है, तो इंशाल्लाह इस पर आपको अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिलेगी और अच्छी ट्रेड भी इंशाल्लाह मिलेगी। उसकी वजह यह है कि बाज़ दफ़ा एक ही टाइम पे दो न्यूज़ होती हैं, एक पॉजिटिव आ जाती है, एक नेगेटिव आ जाती है, तो उस सूरत में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है न्यू लोगों के लिए कि अभी वो बाय करें या सेल करें। तो इस दफ़ा जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ जो है वो अकेली आ रही है, तो उस सूरत में आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा मौका होगा। अगर मार्केट नेगेटिव या पॉजिटिव आती है, न्यूट्रल ना आई तो उसके बाद चलते हैं हम फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे को अगर आप देखें तो यूएसडी के ऊपर जो है वो हमारे पास न्यूज़ आ रही है शाम को 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर पर, और दिन को 11 बजे भी हमारे पास न्यूज़ है जीबीपी की। दोनों मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और यूएसडी की न्यूज़ जो है वो शाम 7 बजे है, फेड चेयर पाउल की स्पीक है और ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस पर मार्केट में अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि हमारी आने वाली इस तरह की मुफीद वीडियोस आपको आने वाले दिनों में भी मिलती रहें। तो चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट पर आ चुके हैं। ये हमारे पास DXY का चार्ट जो है ये ओपन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट जो है ये हमारी पुरानी एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है काफ़ी पहले की। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें ये ट्रेंड लाइन आपको वाज़े तौर पर मिल जाएगी। हमारी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी थी और यहाँ से मार्केट जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ गई थी, लेकिन उसके बाद ये वाला जो ब्रेकआउट था ये कोई ख़ास ज़्यादा अरसा तक कायम नहीं रह सका और मार्केट दोबारा इसी जोन के अंदर वापस नीचे की तरफ आ गई। अब देखना ये है कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो क्या हो सकती है। फ़िलहाल मार्केट अगर आप देखें तो एक चैनल के तहत एक बाइंग स्ट्रक्चर में ही मौजूद है और ऐसा ही लग रहा है जैसे मार्केट जो है यहाँ से बाइंग की तरफ ही मूव करेगी। चलते हैं गोल्ड पर और उसको भी देख लेते हैं कि गोल्ड में हमें कहाँ से बाय और सेल के लेवल्स मिल सकते हैं। याद रखें कि अगर ये मार्केट बाइंग की तरफ जाती है तो हमें गोल्ड में सेलिंग की तरफ रुझान जो है वो देखने को मिल सकता है। इस वक्त हम गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर मौजूद हैं और ये हमारी जो 3 रेड लाइंस हैं ये काफ़ी पुरानी लगी हुई हैं। लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि ये वाली जो रेड कैंडल बनी है, एक डोजी कैंडल बनी है और यहाँ से मुतवक्को यही था कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ सेल में मूव करेगी। लेकिन याद रखें ताहाल अभी इस मंथ के काफ़ी दिन बाकी हैं और मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर काफ़ी बड़ी विक बना चुकी है और ये भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है इसी तरह की कैंडल बनाकर यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दे दे। अब देखना ये है कि क्या मार्केट इस जगह पर अपनी क्लोजिंग देती है, इनके बराबर अपनी क्लोजिंग देती है। मैं एक एरो जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको बताने में थोड़ी सी आसानी हो। जी, तो ये हमने एरो ड्रा कर लिया है। अब देखना ये है कि क्या मार्केट इस जगह से मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ करके नीचे की तरफ हमें क्लोजिंग देती है या मार्केट हमें यहाँ से ऊपर ही क्लोजिंग देती है। याद रखें अगर मार्केट इस रेड कैंडल से ऊपर हमें क्लोजिंग देती है तो फिर नेक्स्ट मंथ भी मार्केट में हमें बाइंग स्ट्रक्चर ही देखने को मिल सकता है और अगर मार्केट इस रेड कैंडल से नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो फिर हम कुछ सेलिंग स्ट्रक्चर के बारे में भी सोच सकते हैं। मज़ीद जानने के लिए हम चलते हैं वीकली, डेली और H4 के टाइम फ्रेम में, जहाँ से हम इसको मज़ीद बारीकी में जाकर देख सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर आपको एक कैंडल नज़र आएगी जो कि एक बीरिश इनगल्फिंग कैंडल जो है वो बनी है। ये वाली कैंडल एक बीरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। अब नेक्स्ट देखना ये है कि क्या मार्केट इस कैंडल को रिस्पेक्ट देते हुए नीचे की तरफ मूवमेंट करती है या मार्केट अपनी इस पुरानी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाकर ऊपर अपना हाई ब्रेक करने की तरफ ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है। तो बज़ाहिर तो इस वक्त आज जो मार्केट ओपन हुई है तो बज़ाहिर मार्केट में ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे मार्केट जो है वो इस एनगल्फिंग को रिस्पेक्ट देने का इरादा नहीं रखती और मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है।
उसकी वजह यह है कि मार्केट तकरीबन मुकम्मल तौर पर हमारी ये पुरानी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना चुकी है और गुज़श्ता 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 वीक्स से मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, सिर्फ विक बनाई और उसके बाद मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है, ये हमारी जो रेजिस्टेंस लाइन थी इसके ऊपर जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट हमारी जो रेजिस्टेंस लाइन थी इसको मुकम्मल तौर पर एक सपोर्ट कंसिडर कर चुकी है। इस सपोर्ट बनने के बाद ये जो कैंडल हमारी बाइंग की बनी है, ये लाजमी तौर पर हमारे लिए एक बाइंग कैंडल साबित हो सकती है। और इन केस अगर मार्केट हमारा ये वाला लेवल ब्रेक कर जाती है, यानी कि मार्केट में ये लेवल, अगर मैं आपको इसकी वैल्यू आपके साथ शेयर करूं, तो ये 3400 का लेवल है। 3400 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो देन मार्केट जो है वो अपना हाई ब्रेक करने की तरफ जो है वो जा सकती है, जो कि 3500 का लेवल है, और मार्केट उस हाई को भी ब्रेक कर सकती है। हमारे पास 3400 के बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो तकरीबन 3435 का लेवल है, और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो 3500 भी ब्रेक करने की अहलियत रखती है। इस वक्त एक बाइंग स्ट्रक्चर में ही मार्केट मौजूद है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बाइंग कैंडल जो है वो बन चुकी है। मज़ीद इसको तफसील से जानने के लिए चलते हैं डे 1 के टाइम फ्रेम में, और उसके बाद H4 और H1 के टाइम फ्रेम में भी जाकर इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त डे 1 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। अगर हम हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो ये हमारे जो लेवल्स हैं ये काफ़ी पहले के यहाँ पर मौजूद हैं। ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन भी बहुत पहले से मौजूद है, और इस ट्रेंड लाइन को अगर हम थोड़ा सा इस तरह एक्सटेंड कर लें यहाँ तक, तो ये देखिए हमारी ट्रेंड लाइन को यहाँ से इसने ब्रेक किया था, फिर अगेन इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे सेलिंग स्ट्रक्चर में आई। एक ट्रेंड लाइन हमने ये वाली भी लगाई थी, और ये ट्रेंड लाइन जो है ये यहाँ से एग्रेसिव तरीके से ब्रेक हो गई थी, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है ये ख़त्म हो चुका है। इसलिए इस ट्रेंड लाइन को हम फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं और इस ट्रेंड लाइन को हम फ़िलहाल लगा रहने देते हैं, और देखते हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को मज़ीद रिस्पेक्ट देती है या नहीं देती। अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा इस तरीके से आपको करके दिखाएं, यहाँ पर ये देखें तो ये ट्रेंड लाइन हमारी बहुत पहले से लगी हुई है। अभी एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे नई और लगा सकते हैं और एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट 1 2 3 4 टाइम्स इस जगह को मार्केट जो है वो टच कर चुकी है, और मार्केट ने इसको प्रॉपरली ब्रेक नहीं किया। अब देखना ये है कि क्या इस दफ़ा जो मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है जहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा से एक बाइंग स्ट्रक्चर ले सकती है। ये हमारे बाइंग लेवल लगे हुए हैं, और अगर आप देखें तो एग्जैक्ट हमारे इन्हीं लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर देख लें और यहाँ पर देख लें, तो यहाँ पर हमने ये बाइंग लेवल्स लगा रखे हैं, और सेम इन्हीं लेवल से मार्केट ने आपको बाय मुहैया की है, जो लेवल्स हमने आपको बताए थे। अब चलते हैं, इसको देखते हैं कि मार्केट में आगे स्ट्रक्चर किस किस्म का बनने वाला है। अगर हम यहाँ पर एक चैनल क्रिएट करने की कोशिश करें, फ़िलहाल हम प्रॉपर चैनल तो क्रिएट नहीं करते, सिर्फ एक लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमने डे 1 में एक चैनल जो है वो क्रिएट किया है। इस लाइन को हम सिर्फ डे 1 के लिए ही मुख्तस कर देते हैं। विजिबिलिटी ऑन करंट, सिर्फ ये डे 1 में ही ये लाइन आपको दिखाई देगी, ताकि H4 और H1 में जाकर आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। तो इस वक्त मार्केट यहाँ पर डे 1 में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक डोजी कैंडल मार्केट ने बनाई है, और डोजी कैंडल बनाने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव हुई है। डोजी कैंडल के बाद आज जब मार्केट ओपन हुई है तो मार्केट जो है वो थोड़ी सी बाय हुई, और उसके बाद अगेन मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए चलते हैं हम H4 के टाइम फ्रेम में, और वहाँ जाकर इसको हम मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। H4 में अगर आप देखें तो ये हमारी कुछ लाइंस जो हैं वो पहले की लगी हुई हैं। हम इन लाइंस के बारे में भी आपको बता दें कि ये लाइंस हमने लगाई थी। हमने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो किस लेवल तक नीचे मूवमेंट कर सकती है। तो ये जो लेवल हमने आपको बताया था उस टाइम पे, ये वाला लेवल, तो ये देखिए मार्केट एग्जैक्ट इस जगह तक आई, थोड़ा सा लेट आई, लेकिन मार्केट ने हमारा जो यहाँ तक मार्केट ने जो इसको लेवल को टच किया है, ये वाली जो चीज़ हमने आपको बताई थी कि इस लेवल तक मार्केट जो है वो दोबारा नीचे आएगी, और फिर यहाँ से मार्केट दोबारा से बाइंग स्ट्रक्चर जो है वो लेगी।
और बाइंग स्ट्रक्चर के हवाले से हमने आपको एक ये लेवल बताया था और एक ये लेवल बताया था। तो ये वाला लेवल हमने आपको बताया था, इस तक मार्केट ने एग्जैक्ट वहाँ तक मार्केट आई है और वहाँ से मार्केट ने 3400 से मार्केट ने दोबारा से अपना सेलिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है। ये हमारा एक सेलिंग लेवल था और एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट ने आपको एक अच्छी सेल यहाँ से मुहैया की। अब हमारे पास ये वाला एक बाइंग लेवल मौजूद है जो कि यहाँ पर भी मार्क किया गया है और इसी बाइंग लेवल को मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पर मौजूद है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखें तो हमारी जो ये वाली लाइन है जो कि 3332 के ऊपर मौजूद है और मार्केट हमारे इस बाइंग लेवल को भी मुकम्मल तौर पर रिस्पेक्ट देते हुए इस वक्त बाइंग स्ट्रक्चर में मौजूद आपको दिखाई दे रही है। तो अब देखना ये है कि क्या मार्केट आने वाले टाइम में हमें किस किस्म की मूवमेंट जो है वो मुहैया कर सकती है। बज़ाहिर मार्केट जो है वो एक बाइंग स्ट्रक्चर में ही मौजूद है। अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे तक मार्केट ने विक बनाई है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर आई है और ऊपर आकर मार्केट ने एग्रेसिव तरीके से एक बाइंग कैंडल बनाई है और इसके बाद दोबारा से मार्केट को ऊपर से भी रिजेक्शन मिली है। क्या मार्केट यहाँ से हमें कुछ सेल की ट्रेड देगी या मार्केट हमें यहाँ से बाई की ट्रेड देगी। अब मज़ीद मार्केट में कोई ख़ास इस वक्त जो है वो मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही। देखना पड़ेगा कि यूएस सेशन में मार्केट जो है वो किस तरफ मूव करती है। हमारे पास ये वाला एक सेलिंग लेवल मौजूद है और ये वाला हमारे पास एक बाइंग लेवल मौजूद है। आज चूँकि कोई भी हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में मार्केट इम्कान यही है कि इन्हीं लेवल्स के दरमियान में ही मूव करेगी। अगर हम इन लेवल्स की वैल्यू हम आपके साथ शेयर करें तो ऊपर वाला लेवल 3360 का लेवल है और नीचे वाला जो लेवल है वो हमारे पास 3332 का लेवल है। 3333 वाला लेवल एक बहुत ही अहम लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने उसको रेजिस्टेंस बनाया, देन मार्केट ने उसको ब्रेक किया, यहाँ पर फिर मार्केट ने उसको टच किया, एक सपोर्ट बनाया और यहाँ से काफ़ी टाइम से मार्केट उसको सपोर्ट बनाए हुए मौजूद है। तो 3333 और 3360 के दरमियान आज मार्केट जो है वो मूव करेगी। मज़ीद अगर कोई इसमें चेंजिंग आएगी तो हम आपको लाजमी तौर पर इस बारे में अपडेट करेंगे। आप जो है वो सपोर्ट से बाय करें और रेजिस्टेंस से सेल करें। चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम में और मज़ीद इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो H1 में आपको तमाम तर पोजीशन मज़ीद वाज़े हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो आज मार्केट ने अपना जो लो लगाया है वो ये वाला लो है और इसकी वैल्यू में अगर आपके साथ शेयर करूँ तो ये 3326 का लेवल है। यहाँ तक मार्केट ने जो है अपना लो लगाया है और यहाँ से मार्केट अगेन बाइंग स्ट्रक्चर में आई और इस लेवल से मार्केट को दोबारा रिजेक्शन मिली है 3357 से। खासी बड़ी मूव आज सुबह के टाइम पे की है मार्केट ने और 3356 से मार्केट एक बार फिर नीचे आई और हमारा जो ये वाला एक लेवल है दरमियान में इसको मार्केट ने रीटेस्ट किया है 3345 वाले लेवल को। इस लेवल को मार्केट रीटेस्ट करने के बाद एक बार फिर अपना बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड करने जा रही है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट इसी स्ट्रक्चर को होल्ड करके हमें एक अच्छी बाइंग मुहैया करेगी या मार्केट हमें यहाँ से सेलिंग मुहैया करेगी। फ़िलहाल मार्केट में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। यूएस सेशन शुरू होने पर हम देखेंगे कि क्या मार्केट हमें किस तरफ को मूवमेंट जो है वो फ्राहम करती है। याद रखें यूएस सेशन में अभी फ़िलहाल तो ट्रेड का टाइम नहीं है। आप यूएस सेशन शुरू होने पर मार्केट की पोजीशन को चेक करें और 15 मिनट्स में मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें क्योंकि मार्केट आज टेक्निकली ही मूव करेगी। कोई हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है। कल हमने इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी कि आपको पता है कि कल ट्रंप और पुतिन की मुलाकात थी और पॉसिबिलिटी यही थी कि मार्केट में शायद कोई बड़ा गैप देखने में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट में हमें कोई भी बड़ा गैप देखने में नहीं आया। इसलिए मार्केट टेक्निकली ही मूव कर रही है। पहले मार्केट ने अपना आज का लो लगाया है और उसके बाद मार्केट ने अपना आज का हाई लगाया है। अब देखना ये है कि क्या आज का लो और आज का हाई मार्केट ब्रेक करती है। हाई है हमारा 3357 और लो है हमारा आज का 3327। तो ये टोटल हमारी मूवमेंट है आज की मार्केट की और उम्मीद है कि मार्केट इन्हीं के दरमियान में ही आज का दिन गुजारेगी। उम्मीद है मार्केट 3327 और 3357 के दरमियान में ही मार्केट अपना टाइम आज गुजारेगी
और इन्हीं के दरमियान में ही मार्केट आज मूव करेगी। अगर मार्केट आपको 3327 के करीब मिलती है तो वहाँ से आप इसको बाय करें, और अगर मार्केट आपको 3357 के करीब मिलती है तो वहाँ से आप सेल करें, और इस तरीके से मार्केट आज मूवमेंट करेगी। यहाँ पर मार्केट ने एक जो है वो फेक ब्रेकआउट भी दिया है, और मेन जो लेवल है वो हमारा 3333 ही है। 3333 से आप बाय कर सकते हैं, और 3355 के करीब करीब आप सेल कर सकते हैं। ये हमारे मेन लेवल हैं आज के, जिनके दरमियान में मार्केट मूव करेगी। अगर इन लेवल्स को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर रीटेस्ट की सूरत में आप नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। हमारी दरमियान में एक और सपोर्ट भी बन रही है, और ये सपोर्ट बन रही है 3345 के ऊपर। इस लेवल से भी मार्केट जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर की तरफ जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि मार्केट नीचे की तरफ भी मूव करे। तो हमारे पास बाइंग लेवल जो हैं वो 3333 और 3345 हैं, जबकि सेलिंग लेवल हमारे पास 3357 से लेकर 3360 तक का जोन जो है वो हमारे पास एक सेलिंग जोन है। और अगर इससे ऊपर मार्केट जाती है तो नेक्स्ट सेल हमें 3370 से मिल सकती है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मुझे सेहत कामला अता करे, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की तमाम वीडियोस जो हैं, मुफीद वीडियोस जो हैं वो लेकर आता रहूँ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।